हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे विक्रम थर्मो इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये मेरा सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो इसलिए क्योंकि इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है और पहला वीडियो था वो जो मैं स्टॉक टॉक के लिए लाया था, जिसमें मैंने शेयर के बारे में पहला रिकमेंडेशन दिया था, बाइंग का बताया था। जिसको बाय करना है वो कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने खुद ख़रीदा हुआ था, इसलिए मैंने वो शेयर बताया था। और जिसको लेना था वो उनकी मर्ज़ी होती है कि उनको लेना था या नहीं लेना था। उन्होंने लिया होगा तो प्रॉफिट में हो गए, नहीं लिया रहेगा तो प्रॉफिट को, दूसरे के प्रॉफिट को देखते हो गए। तो चलो हम इसके पहले मैं आपको मेरे वीडियो को दिखाता हूँ, जो पहले मैंने वीडियो डाला था। फिर उसके बारे में बात करने के बाद फिर मैं ये आगे इसके थोड़ा एनालाइज करूँगा, जिसकी जो ज़रूरत है, जो भी चेंजेस है इसमें वो मैं बताऊँगा। जो नए व्यूवर है, जिन्होंने जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, उनका सबसे पहले वेलकम। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देगी और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर की ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें अच्छा खासा आपको नॉलेज मिलने वाला है, आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। तो पहले आप मेरे परफॉर्मेंस देख लो, और चाहिए तो मैं आपको मेरा वीडियो दिखा देता हूँ पहले का थोड़ा बहुत। तो ये है वो वीडियो जो मैंने डाला था, विक्रम थर्मो शेयर वैल्यू पिक करके डाला था, क्योंकि लोगों को ये पिक अगर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है, और शॉर्ट टर्म के लिए तो ऑलवेज़ अच्छा ही था। ठीक है। तो क्यों अच्छा है? क्योंकि ये ड्रग कोट है, ये फार्मास्यूटिकल पे बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे मैंने पूरा कंपनी का डिटेल्स के साथ कभी भी मैं शेयर को रिव्यू करता हूँ। तो ये है, देखो, कंपनी के वेबसाइट से कंपनी का पूरा डिटेल के साथ जितना हो सकता है, मतलब आपको थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में नॉलेज आ जाएगा उससे। तो उस टाइप में मैं हमेशा बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, ये कोटिंग का काम करती है। जो दवाइयों पे कोटिंग लगती है, दवाइयाँ डायरेक्ट खाई नहीं जाती, उस पर कुछ ना कुछ कोटिंग लगाना पड़ता है। लेयर होता है वो, जो ऊपर से होता है, परत होती है, जो वो उसका कोई काम नहीं है, बट जस्ट वो ऊपर से हमारे पेट में जाके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, डाइजेस्ट अच्छे से हो दवाइयाँ, इस वजह से वो कोटिंग होती है। और उसमें कोई ऐसा कोई गुण दूसरा नहीं होता जिससे दवाइयों में कुछ चेंजेस आए। जो भी उसके दवाइयों में जो फीचर्स है, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स है, जो दवाई जिस काम के लिए यूज़ होती है, वो दवाई वहाँ पर वही काम करती है। जस्ट ये ऊपर से एक परत है, लेयर है, और ये कोटिंग, जिसको कोटिंग बोला जाता है, वो कोटिंग है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। तो इस टाइप का, और ये कंपलसरी है, ज़रूरी होता है कोई भी दवाइयों पर ये कोटिंग लगाना। ठीक है। तो ये वो काम करती है विक्रम थर्मो इंडिया, और इसका बिज़नेस सालों साल चल सकता है और अच्छा खासा बिज़नेस है। और इसीलिए मैंने इसको वैल्यू पिक में लाया था। बट ये ओनली 68 लोगों तक पहुंचा। देखो, 8 दिसंबर का वीडियो है और अभी लगभग एक महीना होने आया। तो ये पहुंच के जस्ट 68 लोगों तक ही पहुंचा, मतलब। और इसके पीछे की वजह यही हो सकती है कि नॉर्मली लोगों को ये ऐसे अच्छे शेयर्स पसंद नहीं आते, या वो सही शेयर्स में जाना नहीं पसंद करते, जो रोज़ टीवी पे दिखते हैं, या जो टेलीग्राम चैनल्स पे लोगों के थ्रू दिखते हैं, जो वही चीज़ें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और अच्छी चीज़ें ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो अभी मैं उसका उस दिन का प्राइस बता देता हूँ, जो 8 तारीख का था। तो 8 तारीख को देखो, बीएससी का यहाँ पे प्राइस है 161 का। ठीक है। 161 का जब प्राइस था तब मैंने उसको बताया था। ठीक है। और 8 दिसंबर का वीडियो है। और यहाँ पे देख लो, ये आज 7 जनवरी है, और लगभग देख लो एक महीना तो हो ही गया। एक महीने के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त इसने हाई बनाया है, और इसमें से मैं लगभग 207 के भाव पे निकल चुका हूँ, और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट ले लिया है मैंने। लगभग 21% से तो ज़्यादा ही लिया है। तो नॉर्मल मेरा वही रेंज होता है प्रॉफिट लेने का, या फिर मैं उससे भी ज़्यादा लेता हूँ। कोई कोई शेयर्स मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ। तो आज एक लॉन्ग टर्म का भी शेयर मैंने बेचा है, उसके बारे में भी वीडियो आएगा। और ये शॉर्ट टर्म में जो जस्ट एक महीने के अंदर जो प्रॉफिट किया है, उसके बारे में ये वीडियो डाला है। तो मोस्ट ऑफ जो जिसमें प्रॉफिट होता है वो वीडियो भी डालता हूँ। और मैं पहले ख़रीदने से पहले भी टेलीग्राम चैनल पे भी बताता हूँ। बट टेलीग्राम चैनल पे भी लोग ज़्यादा उस चीज़ को इसलिए नहीं फॉलो करते। मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि रोज़ के रोज़ अच्छे अच्छे और बहुत सारे शेयर्स बताए। बट मेरा कैसा है कि जो मैं ख़रीदता हूँ वही चीज़ बताऊँ, जो मैं नहीं ख़रीदता हूँ लोगों को बता बता के, अगर वो मैं मिस गाइड करूँ उनको, अगर मैं शेयर ही नहीं ख़रीदा और वो लॉस में चले गए, तो उसके ज़िम्मेदार
मैं ही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ वैसे शेयर्स नहीं बताता जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। और जो बाकी लोग क्या करते हैं, जो जिसमें वो खुद भी नहीं इन्वेस्ट करते, वो यहाँ वहाँ से न्यूज़ वगैरह देख के, टारगेट वगैरह देख के वो बता देते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेरा खुद का रिसर्च होता है। मैं खुद कंपनी को पहले अच्छे से स्टडी करता हूँ, शेयर को अच्छे से स्टडी करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो लाता हूँ और उसके बाद ही इन्फॉर्मेशन फैलाता हूँ, ठीक है। और ये जस्ट मेरा इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल होता है, और बाकी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। आपको वो शेयर लेना है नहीं लेना है वो आपका डिसीज़न होता है। बाकी चीज़ें मेरा जो भी है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये मेरा काम है। तो यही काम करने के लिए मैं ये यूट्यूब पे ये चैनल आया है और लाया हूँ इसको, और सही लोगों तक, अच्छे लोगों तक, जिनको सच में शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, उनके लिए ये चैनल है। तो इस पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई झूठे मोटे टारगेट्स यहाँ पे नहीं बताए जाएंगे। तो यही रीज़न है कि मोस्ट ऑफ लोगों को ये चीज़ें नहीं पसंद आती, क्योंकि उनको चाहिए बड़े बड़े टारगेट्स, बड़ी बड़ी लालच, और चाहिए तो हाथ में कुछ ना है लेकिन उनको लालच बहुत भर भर के चाहिए। तो इतनी लालच मैं नहीं दे सकता। जितना हो सकता है एक ये चीज़ बता सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बन सकता है। जैसे बड़े बड़े लोगों ने बनाया, वॉरेन बफेट ने बनाया, राकेश झुनझुनवाला ने बनाया, और बहुत राधा किशन दमानी जी ने बनाया। तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया। आप भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलोगे तो आप भी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रिटर्न कमा पाओगे। अगर आप शॉर्ट टर्म या छोटा छोटा टारगेट्स लेके या बहुत छोटे टारगेट्स लेके चलोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के भी वीडियोस डालता हूँ। लॉन्ग टर्म में भी आज मैंने एक लॉन्ग टर्म का ये था शेयर, और ये एक शॉर्ट टर्म का है। तो दोनों चीज़ें करता हूँ। लॉन्ग टर्म में मैंने बहुत अच्छा उसमें रिटर्न किया, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब वो 1 साल के अंदर ही बेचा है, बट वो थोड़ा ज़्यादा टाइम था, 10 महीने के अंदर एक शेयर बेचा है। तो उसमें भी बहुत सही 4 गुना तो उसमें रिटर्न आ चुका है। तो वैसे भी शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है और इन्फॉर्मेशन लेना है और सही नॉलेज गेन करना है। तो अगर सही नॉलेज है आपके पास तो आप लाइफ में अच्छे से शेयर्स में से कमा पाओगे। नहीं तो आपको भटकाने वाले बहुत सारे चैनल्स है या बहुत सारे लोग हैं जो आपको शेयर मार्केट में भटकाएंगे। उन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ कमाया नहीं है, बट वो लोगों को यही बताते रहेंगे कि हमने कमाया है या नहीं कमाते। जस्ट वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वही चीज़ें पसंद आती हैं, ठीक है। बट मेरा यहाँ पे काम है कि मैं खुद एक प्रैक्टिकल ट्रेडर हूँ, कि जो मैं खुद प्रैक्टिकली करता हूँ वही चीज़ मैं आपके लिए सामने लाता हूँ। तो यहाँ पे कोई गलत चीज़ तो नहीं है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर 161 पे कोई शेयर है और वो शेयर आज 204 का प्राइस बता रहा है और 209 का इसने आज के दिन में हाई मारा। ये 7 जनवरी का प्राइस है। तो देख लो, जो भी है आंखों के सामने है। और ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनको मैं खुद टेलीग्राम चैनल पे भी मैं वैसे ही बताता हूँ और उसमें प्रॉफिट करने के बाद भी वीडियो डाल देता हूँ। तो लोगों को वही चीज़ें बताना मुझे पसंद है कि जो रियल है, फैक्ट है। और कोई बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ें बताने से मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सही चीज़ें, इन्फॉर्मेशन फैलाओ, मैं हर किसी को यही बोलूँगा। और कई इंट्राडे ट्रेडर्स ही लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि वो लॉस भी दिखाते हैं, प्रॉफिट भी दिखाते हैं। तो जो भी सही इन्फॉर्मेशन फैलाता है मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। और जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे घर बेच लो, ये बेच लो, वो बेच लो, प्रॉपर्टी बेच लो, सोना चांदी बेच लो, और ये ख़रीद लो, शेयर ख़रीद लो, तो ऐसे जो बोलते हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहो। या नहीं बचना है तो आपकी मर्ज़ी, आपको जाना है तो जाओ, थोड़ा सा लॉस ले लो, थोड़ा सीख जाओ, थोड़ा सा गिरो, फिर बाद में उठो, सही रास्ता पता चले तो फिर कभी ये चैनल पे भटकते भटकते आ जाना। और अगर इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में घुस जाती है कि आपको लगता है कि नहीं, ये यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है और सही गाइडेंस मिल रहा है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी हर चीज़ में आपकी मर्ज़ी होती है। यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कोई भी चैनल पे या कोई भी किसी भी चीज़ में नहीं होती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि सबको सही इन्फॉर्मेशन और सबको सही राय पे शेयर मार्केट में लेके आओ। क्योंकि झूठ बातें फैलाने के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी है और मिसगाइड करने के लिए बहुत सारे चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो समझ लो कि वो लालच से भरा हुआ चैनल है,
ठीक है, चैनल है या कोई भी मीडियम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं और शायद वो खुद भी नहीं उसमें इन्वेस्ट करते, वो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते। तो मेरा मोस्ट ऑफ है कि आईपीओ में भी मैं किसी आईपीओ में भी पैसा लगाऊँ तो उसके बारे में मैं खुद बताता हूँ, और मैं खुद अगर लगाने वाला रहता हूँ तो ही बताता हूँ, और बाकी चीज़ें मैं नहीं बताता। सेम और वैसे ही शेयर में भी जिसमें पैसा लगाना है, जिसमें मैं खुद लगा रहा हूँ उसी के बारे में बात करता हूँ, बाकी चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं करता। नहीं तो बात करने के लिए तो दुनिया भर के शेयर होते हैं आपको, और मैं उसको ट्रैक ही नहीं करूँगा तो फिर आप फंस जाओगे, फिर बाद में बोलोगे यार इन्होंने बोला था और मैं फंस गया। लेकिन मैं जिसको ट्रैक करता हूँ, मैं जिसमें इन्वेस्ट करता हूँ उसको तो मैं एवरीडे ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है, एवरीडे देख सकता हूँ, और उसमें से प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और उस वजह से आपको भी गाइड कर सकता हूँ। अगर आपने मेरे वजह से ले लिया होता है कोई शेयर, तो आप मेरे साथ साथ कमेंट के थ्रू या कैसे भी आप मेरे से गाइडेंस ले भी सकते हैं। तो ये आपके बेनिफिट के लिए चीज़ें हैं। अगर आपको सच में ये सही लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, नहीं तो रास्ते आपके हमेशा बहुत सारे रास्ते हैं, जो रास्ता पकड़ना है पकड़ लो, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो में मैं बता देता हूँ ये शेयर के बारे में थोड़ा बहुत। ये बीएससी का शेयर है, जो नए लोग हैं उनको ये बता देता हूँ। ये बीएससी का शेयर है, ये फार्मास्यूटिकल है, और कोटिंग का जो लेयर जो दवाइयों पे लगती है वो उसका काम करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखा दिया लास्ट वीडियो में। और वो लास्ट वीडियो भी चाहिए तो आप जाके देख लेना फिर से, ठीक है। वो बहुत लोगों तक नहीं पहुँचा, चाहिए तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे देख लो, ये शेयर ने आज 200 का लो बनाया था 200 से, और 209 का हाई बनाया था। तो ये एक ही रेंज में घूम रहा था बहुत टाइम से, और ऑलरेडी ये मेरे प्रॉफिट बुकिंग के आसपास ही था। बहुत दिन से इसको मैं निकालने वाला ही था, और ये फिर आज के दिन ही निकल गया, ठीक है। और ये बीएससी का होने की वजह से जल्दी इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता। देखो आज के दिन में सिर्फ 22,400 शेयर्स मूवमेंट हुआ है, उसमें वॉल्यूम आया है। तो इतने ट्रांजैक्शन, इतने ट्रेडिंग्स हुए हैं, तो ये बहुत सारा कम वॉल्यूम होता है कि हमको अगर 10,000 भी शेयर चाहिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बेचना, ये करना। बट ऐसे शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हैं, लेके जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के। या 100-200 भी शेयर्स होते हैं तो इसमें ट्रेडिंग हो सकती है ईजिली। और ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों में हो गए तो उसमें सेलिंग करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी बायर्स नहीं मिलते बीएससी की वजह से। मोस्ट ऑफ लोग एनएससी पे ट्रेडिंग करते हैं, ये भी प्रॉब्लम होता है। और यही वजह होती है कि ये वीडियो को भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि ये बीएससी का शेयर होने की वजह से। और नॉर्मली जो भी है चीज़ें, तो ये भी हो सकता है कि मेरा चैनल नया है और नया होने की वजह से लोगों तक ज़्यादा ये चीज़ पहुंच नहीं पाती है। कोई कोई जो फेमस शेयर होता है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है, ठीक है। और बीएससी के शेयर मोस्ट ऑफ पहुंचते नहीं है, बट ये पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो हर जगह से हो रहा है। एनएससी से भी होता है, बीएससी से भी होता है। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पर आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा बीएससी के भी, एनएससी के भी। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जिसमें से मैंने एक पोरिंजो वेलियंट का भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने भी बहुत सारे शेयर्स है बीएससी के लेके रखे, क्योंकि बीएससी पे मोमेंटम भी बहुत अच्छा आता है और अच्छा खासा गेन भी बन सकता है, ठीक है। तो सही जगह जहाँ होती है वहाँ पर ही आप जाते नहीं, जहाँ गलत है वहाँ पर जाते हो। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई भी शेयर खरीदते हैं तो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए घुसा देते हैं, और बाद में फिर रिकमेंडेशन लेते हैं और एडवाइस लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं कि क्या करना है। तो वो 2 लाख 2.5 लाख बताने वाला कोई बंदा होता है, उनको तो वो हेल्प नहीं कर पाता। तो फिर फाइनली फिर यहाँ से उनको हेल्प मिल जाती है। जस्ट थोड़ा बहुत जितना बता सकता हूँ, सही बता सकता हूँ, उतना मैं बता देता हूँ। शायद उससे उनका फ़ायदा होगा और हौसला तो बढ़ेगा, क्योंकि शेयर के बारे में अगर वो मेरा शेयर निकलता है कि मेरे पास वाला शेयर निकलता है तो वो सही होता है। नॉर्मली मैं बहुत स्टडी करके शेयर को ख़रीदता हूँ इस वजह से, क्योंकि फ्यूचर में अगर वो रह भी जाता है शेयर तो लॉन्ग टर्म में वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे सके। तो कोई ख़राब शेयर चुनता ही नहीं हो, क्योंकि फ्यूचर का भी सवाल होता है कि मार्केट वॉलेटाइल होता है, कभी भी उसके दिन पलट सकते हैं, कभी ऊपर है तो कभी नीचे है, तो कुछ भी हो सकता है शेयर मार्केट में। इस वजह से मैं सही शेयर ढूंढने की कोशिश करता हूँ और बहुत स्टडी करता हूँ, और बहुत रिसर्च के बाद मेरे को सही शेयर्स मिल जाते हैं। और बहुत बड़ा प्रोसेस होता है कोई भी शेयर को सेलेक्ट करने का। तो ये आपके लिए तो बहुत इजीली हो गया कि मैं लाके रख रहा हूँ सामने शेयर, बट आपको उतना भी चीज़ें
पहुंचने उतना भी इजीली मिल रहा है तो उसकी कोई कदर नहीं होती, ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं है, मैं तो प्रॉफिट में हूँ, बाकी जिनको जो फॉलो कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता ही रहेगा। और थोड़ा बहुत मतलब जितनी, अगर मेरे हिसाब से वो लोग मेरे जैसा अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर वो प्रॉफिट करते ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। देखो ये कंपनी का ये बताया नहीं, स्वॉट एनालिसिस ने बताया। सो देखो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और वीकनेसेस 5 है। तो कंपनी का एनुअल ईपीएस ग्रोथ अच्छा है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है। और वीकनेसेस कंपनी में क्या है, ग्रोइंग कॉस्ट है ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो बड़े बड़े जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट होते हैं 3-4 साल, 5 साल बाद वाले, 2 साल बाद वाले, 3-4 जो भी है, इतने बड़े बड़े लॉन्ग टर्म का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर इन्होंने अभी से कॉस्टिंग बढ़ाई है, उस पर खर्चा ज़्यादा करना चालू किया है। तो इस वजह से वीकनेस माना जाता है, क्योंकि उससे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग टर्म का सोच के ये अभी से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, इसलिए तो ये थोड़ा वीकनेस है। बट लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत चीज़ें अच्छी होती है। लॉन्ग टर्म में अगर वो उसका बेनिफिट ज़्यादा होने के चांसेस होता है, तो फ्यूचर का वो सोच के चल रहे हैं, तो ये वीकनेस कोई बड़ी बात नहीं होती है। और अपॉर्चुनिटी 0 है और थ्रेड भी 2 है, जिसमें डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे ये वजह से ये डी ग्रोथ आता है रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, ये सारी चीज़ों में आ जाता है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें भी। और यहाँ पे मार्केट कैपिटल देखो, क्यों इसको मैंने लॉन्ग टर्म और बहुत लॉन्ग के लिए बोला, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल बहुत कम है, 127 करोड़ है। देखो 127 करोड़ है, लेकिन इससे पहले जब मैंने इसका शेयर के बारे में बताया था तब कितना था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो तभी 101 करोड़ था, तो 27 करोड़ बढ़ गया, ये 26 करोड़ बढ़ गया। तो ये मार्केट कैपिटल किस वजह से बढ़ता है, ये शेयर्स के वजह से बढ़ता है। और ये बीएससी पे होने की वजह से इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता, इस वजह से ये शेयर में जल्दी जल्दी कैपिटल नहीं बढ़ता। लेकिन ये आगे अगर ये एनएससी पे भी लिस्टेड हो जाता है तो आगे जाके इसमें बहुत मोमेंटम आ सकते हैं, और बड़े बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। और ये फिर भी डिविडेंड भी देती है। देखो 100 करोड़ की कंपनी होके भी, 100-125 करोड़ की कंपनी होके भी ये डिविडेंड देती है। पहले भी वही सेम डिविडेंड आपको दिखेगा, 0.93 था अभी ये। तो ये जब जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है ये डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम ज़्यादा दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पी इसका बहुत अच्छा है और पीबी रेशियो भी बहुत अच्छा है। तो पी लगभग 15 का है, 14.83 का है, और पीबी 1.95 का है, तो अच्छा है। और फेस वैल्यू 10 का है, तो और इसमें स्प्लिट होने के चांसेस ज़्यादा है फ्यूचर में। और एडवांस चार्ट देख लो, तो एडवांस चार्ट में इसका मैं पूरा मैक्स बता देता हूँ, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीटली हर मंथ वाइज सब बताया। देखो इसका मैक्स में देख लो, ये कंपनी 2 रुपये से कंपनी का जो प्राइस चालू हो रहा है, और वो जाके आज इसने हाई बनाया था कितने का, और 263 का, 2 रुपये का प्राइस का 263 हो जाता है। मतलब कितना गुना प्रॉफिट हो गया ये आप खुद कैलकुलेट कर लो। बहुत ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म के लोगों को। और ये लॉन्ग टर्म मतलब भी 2005 से कंपनी, 2004 से कंपनी स्टार्ट है, तो 2004 से अभी तक का जो टाइम पीरियड है इसके अंदर इसने बहुत तगड़ा रिटर्न लोगों को दिया है, लॉन्ग टर्म वालों को। तो और भी ये लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छा ही नज़र आ रहा है, इसमें और कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इसका ये प्राइस परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। देखो एक वीक के अंदर इसने 16% मूवमेंट दिखाया है, और एक महीने में इसने लगभग 26-27% तक रिटर्न दिए हैं लोगों को, और 3 महीने में इसने 6.67 मतलब 6-7% इसने 3 महीने का रिटर्न है। 3 महीने का ऑलरेडी मार्केट दो महीने तो गिरा था कंटिन्यूसली, उसके बाद अभी थोड़ा मोमेंटम देना चालू किया। तो सही टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी होता है, एंट्री सही टाइम पे होना ज़रूरी होता है। और वाईटीडी देखो कंपनी का, जो वाईटीडी मतलब होता है कि जनवरी स्टार्टिंग से अभी तक, तो जनवरी से ये जनवरी से मतलब 1-2 तारीख से अगर गिना जाए जब से मार्केट चालू है जनवरी वीक का, तो तब से इसका रिटर्न 16-16.5% है। तो और 1 साल का इसका रिटर्न देख लो तो 8% तक है, अच्छा। और ये 3 साल का रिटर्न सबसे अच्छा है, लगभग 160% तक इसने रिटर्न दिया है 3 साल का। मतलब लॉन्ग टर्म वालों को अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है, और शॉर्ट टर्म मतलब 1-1.5 महीने वालों को तो वो और भी अच्छा उतना ही दिया है।
20-25%, 30% तो दिया है। देखो एक महीने वाले को लगभग 26-27% दिया है इसने रिटर्न, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिटर्न इसने दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका जो सेल्स बता रहा है, नेट सेल्स है ये 38% से अप है ईयर ऑन ईयर। और ये सितंबर का सेल है, तो लास्ट सितंबर से ये सितंबर का सेल लगभग 38% से बढ़ा हुआ था। तो सेल्स भी अच्छा बढ़ रहा है। और कंपनी का मैं थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल दिखा देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए है ये। और ये देख लो, रेवेन्यू कंटिन्यूसली कंपनी का बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी अच्छी है, लगभग 73 करोड़ तक गया इसका, 45 से 73 करोड़ ये कंटिन्यूसली बढ़ते गया। रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की जनरेट अच्छी हो रही है। देखो 4 करोड़ से डायरेक्ट फिर 4, फिर 7, फिर ये 12 करोड़ तक इसका प्रॉफिट बढ़ा है। और भी रिजल्ट्स इसमें ऐड होने बाकी हो गए, तो ये और भी प्रॉफिट इसमें दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में बता दूं कि ओनली ये शेयर प्रमोटर और पब्लिक के पास है और बाकी किसी के पास नहीं है। यहाँ पर भी देख लो, कोई यहाँ पे दूसरा किसी का डेटा नहीं है। तो इसका मतलब कंपनी कम्प्लीटली पब्लिक और प्रमोटर की है। और ये 100-125 करोड़ का इनका कैपिटल है, मार्केट कैपिटल। तो ये मेजॉरिटी शेयर इसमें से कंपनी के है। और थोड़े बहुत भी नहीं, 40 कितने परसेंट लगभग, जितना यहाँ पे बताया है, जैसे कि 35, लगभग 34-35% इसके समझ लो कि 100 करोड़ की कंपनी है तो 65 करोड़ प्रमोटर के है कंपनी के, और 35 करोड़ पब्लिक ने दिया है, हमारे जैसी पब्लिक का है, ठीक है। और ये नॉर्मल पब्लिक है, ऐसे इसमें डीआईएस बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं है, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स ही है जिनका ये पैसा है, ठीक है। तो अच्छा खासा इसमें लोगों ने भरोसा रखा है और उनको भी पता है ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अभी भी मेरा ये शेयर के लिए आपके लिए यही होगा। देखो ये 263 अभी भी इसका हाई बाकी है, तो इसमें और रिटर्न आने के चांसेस अभी भी बाकी है। तो कोई इतना ख़राब नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। और मैं एज अ स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं मोस्ट ऑफ छोटे छोटे टारगेट्स भी, छोटे मतलब ज़्यादा भी छोटे नहीं लेता, 2-3%, 4%, 5% नहीं लेता मैं। नॉर्मली 20 से ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि मुझे वही पैसा कोई अच्छे और दूसरे जहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वहाँ पर भी डालना होता है। फिर उसको भी मूव करना, वो मूवमेंट दे देता है, फिर वो पैसा फिर से और कहीं और ही करना पड़ता है। तो ऐसे करके मैं प्रॉफिट जनरेट करते रहता हूँ और इसी से अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे हो जाता है। इस वजह से मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। और लॉन्ग टर्म किसी शेयर में करता हूँ जो अच्छा और भी अच्छा दिखता है जिसके, तो वो शेयर्स मैं थोड़ा और लॉन्ग कर देता हूँ और उसमें से भी मैं निकल जाता हूँ कभी अगर मुझे लगे तो, ठीक है। तो हमेशा मैं हर एक चीज़ को स्टडी अच्छे से करते रहता हूँ, तो आपको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो मेरे पास शेयर्स है उसके बारे में आप पूछोगे तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो मेरे पास शेयर नहीं है उसके लिए मुझे डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मैं अदर शेयर के बारे में आपके लिए स्टडी करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। और जस्ट आपके लिए इतना ये करने के बाद कोई फ़ायदा तो होता नहीं है नॉर्मली मुझे। तो जस्ट मेरा काम है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही से नॉलेज फैलाने का काम कर रहा हूँ कि मार्केट में पैसा कमाते हैं तो किस तरीके से कमाते हैं, तो वो मैं करके दिखा रहा हूँ। और आपको अगर भरोसा होता है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नहीं तो आपके पास जो ऑप्शन है आप वो लाइफ में ट्राई करते रहो, ठीक है। और मैं यही कोशिश करूँगा कि लोगों तक सही से सही इन्फॉर्मेशन जाए और ट्रेडिंग स्किल उनकी अच्छी हो जाए और उनको कुछ ना कुछ कमाई से, जो मेहनत की कमाई वो इन्वेस्ट करते हैं उससे कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है। और शायद यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग से अगर किसी का कैपिटल बहुत कम है, 10,000 है, 15,000, 20,000 है, तो उससे इतना अगर स्विंग ट्रेडिंग से मेरे इससे जाओगे तो मोस्ट ऑफ उनको वो कम ही रिटर्न लगेगा। क्योंकि अगर वो सोचते हैं कि ऑप्शन में डाले तो ऑप्शन में 10,000 का 10,000 मिल सकता है, बट 10,000 का जीरो भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें का नॉलेज रखो कि क्या होता है, अगर फ़ायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, तो क्या बेटर है क्या नहीं है। तो नॉर्मली जब मैं खुद भी स्टार्ट करता था तो कम से कम महीने का पहले 2,000 निकालता था, फिर अभी आजकल 40-50 हज़ार भी हो जाता है प्रॉफिट
ठीक है। 40-50 होता है, कभी लाख भी हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है, जैसे मार्केट है, जैसी सिचुएशन है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। तो इस वजह से आपको इन्फॉर्मेशन सही लगेगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।